क्या आप जानते हैं कि कुछ उद्यमी अकेले ही बिना किसी कर्मचारी को रखे हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं? मैंने एक ऐसे प्रोग्रामर को खोजा जिसने अकेले ही वेब ब्राउजर में नया फोटोशॉप बना दिया है और अब वह केवल साधारण बैनर विज्ञापनों से हर साल $1 मिलियन से अधिक कमा रहा है। सिर्फ साधारण ही। इस वीडियो में मैं 15 सबसे शानदार एकल उद्यमियों का खुलासा करूंगा जिन्होंने अपनी क्षमता से कहीं अधिक सफलता हासिल की है, जिसमें एक ऐसे न्यूज़लेटर निर्माता भी शामिल हैं जिनके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जिन्होंने अपनी कंपनी को 8 अंकों की कीमत में बेच दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन संस्थापकों में से कई लोग पूरे गर्मी के मौसम में छुट्टी ले सकते हैं, जबकि उनका व्यवसाय लगातार करोड़ों की कमाई करता रहता है। आइए देखें कि ये अनोखे बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं जिन्हें कोई भी शुरू कर सकता है। फोटोपिया यह एक वेब ब्राउजर पर चलने वाला फोटोशॉप का क्लोन प्रोग्राम है जिसे केवल एक डेवलपर इवान कुस्किया ने पूरी तरह से नया बनाकर मुफ्त में वेब पर उपलब्ध कराया है, ठीक वैसे ही जैसे अडोबी फोटोशॉप। यह तकनीकी उत्कृष्ट कृति हर महीने 30 मिलियन विजिटर को आकर्षित करती है और केवल साधारण बैनर विज्ञापनों से हर महीने $1 लाख से अधिक की कमाई करती है। यह सालाना $12 लाख के बराबर है। इवान ने फोटोपिया से कमाई शुरू करने से पहले 7000 घंटे से भी ज्यादा समय इसमें लगाया। जब उनसे पूछा गया कि इतनी सफलता के बावजूद वे कर्मचारी क्यों नहीं रखते हैं, उन्होंने समझाया कि जब आप अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आपको कभी नहीं पता होता कि क्या यह $2.5 लाख कमा पाएगा या नहीं, लेकिन अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको कभी भी $2.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे। उनकी कहानी यह दिखाती है कि विशिष्ट तकनीकी कौशल जब प्रयास के साथ मिल जाए तो बहुत ही कम लागत में एक लाभदायक स्वतंत्र व्यवसाय बनाया जा सकता है। अगर कोडिंग आपके लिए नहीं है, अगला उद्यमी यह दिखाएगा कि कंटेंट भी अपार मूल्य पैदा कर सकता है। द हसल न्यूज़लेटर साम्राज्य। सैम पार ने द हसल की शुरुआत की, जो एक डेली ईमेल न्यूज़लेटर है, और यह इतना बढ़ा कि इसके 3 मिलियन पाठक हो गए और यह एक करोड़ों डॉलर की कंपनी बन गई। पहले साल में उन्होंने यह सब अकेले किया था। सैम ने $5,50,000 की कमाई की। उनकी विधि सरल लेकिन शानदार थी। उन्होंने दिलचस्प लोगों का इंटरव्यू लिया, उनके बारे में कंटेंट लिखा, ईमेल लिस्ट बनाने के लिए प्रमोशन किया और फिर इवेंट्स और विज्ञापनों से कमाई की। जो बात खास तौर पर प्रभावशाली है वह है गुणा करने की शक्ति। सैम ने बताया कि एक व्यक्ति या 1 करोड़ लोगों को सेवा देने में उतनी ही मेहनत लगती है। एक समय द हसल के पास 15 लाख फॉलोअर्स थे और यह न्यूज़लेटर सिर्फ एक ही व्यक्ति लिखता था। आखिरकार सैम ने द हसल को कई करोड़ डॉलर में बेच दिया, जिससे यह साबित होता है कि साधारण कंटेंट पर आधारित बिजनेस भी जबरदस्त मूल्य पैदा कर सकता है। जब उन्होंने एक वफादार फॉलोअर्स का समूह तैयार कर लिया था, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा तकनीकी तरीका पसंद है तो हमारे अगले सोलो एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं। यह आपको प्रेरित कर सकता है। बिल्ट विथ एक टेक्नोलॉजी डिटेक्टर वेबसाइट टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। बिल्ट विथ आपको बिल्कुल सटीकता से बता सकता है कि कौन सी वेबसाइट कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, प्लगइन और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इसे सिर्फ एक व्यक्ति ने बनाया था, लेकिन यह हर महीने करोड़ों विजिटर को आकर्षित करता है और बताया जाता है कि इसने एक अकेले व्यक्ति के व्यवसाय के रूप में 14 से 15 मिलियन डॉलर तक की कमाई की है। यह विचार सरल लेकिन शानदार है। जब आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जिसमें आपको कोई फीचर पसंद आता है तो बिल्ट विथ आपको बिल्कुल सटीकता से बता सकता है कि उसे बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। सेल्स टीम इस जानकारी को खास तौर पर नए ग्राहक खोजने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि यह जानना कि हर कंपनी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करती है टारगेट ऑडियंस तक ज्यादा सटीकता से पहुंचने में मदद करता है। या फिर हो सकता है कि गेमिंग की दुनिया आपके लिए ज्यादा उपयुक्त हो। अगले संस्थापक ने सच में कुछ अद्भुत बनाया। स्टारड्यू वैली एक गेम साम्राज्य जिसे सिर्फ एक व्यक्ति ने बनाया। स्टारड्यू वैली को सिर्फ एरिक बारोन ने बनाया था, जिन्होंने खास तौर पर इस गेम को बनाने के लिए खुद से प्रोग्रामिंग सीखी थी। 4 साल तक उन्होंने अपनी प्रेमिका की मास्टर्स की पढ़ाई की छात्रवृत्ति पर जीवन बिताया, साथ ही एक थिएटर में रिसेप्शनिस्ट की पार्ट टाइम नौकरी भी की। भले ही उनके पास पहले कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने सब कुछ खुद ही किया, चाहे वह कोडिंग हो, चित्र बनाना हो, संगीत बनाना हो या कहानी लिखना हो, सब कुछ उन्होंने खुद किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने 20 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची। प्रत्येक प्रति की कीमत $13 थी। इससे उन्होंने $150 मिलियन से अधिक की कमाई की। यह सब कुछ एक अकेले व्यक्ति ने किया जिसने बिना किसी कोडिंग कौशल के शुरुआत की थी। एरिक की सफलता यह साबित करती है कि यदि हम अपने जुनून वाले किसी खास समूह पर ध्यान केंद्रित करें और हमारे पास समर्पित प्रशंसक हों तो यह असाधारण परिणाम ला सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई टीम हो, कभी कभी सही समय भी खास मौके पैदा कर सकता है, जैसा कि अगला व्यवसाय साबित करेगा। स्ट्रीमयार्ड सही समय और पूरी तरह से की गई पहल। 2 संस्थापकों ने मिलकर स्ट्रीमयार्ड नामक एक ब्राउजर आधारित लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया और यह सब कोविड महामारी शुरू होने से ठीक पहले हुआ था।
सिर्फ 2 लोगों की ताकत के साथ वे अपनी वार्षिक आवर्ती आय को $14 मिलियन तक बढ़ाने में सक्षम हुए और एक छोटी सी टीम को नियुक्त करने के बाद इसे $30 मिलियन तक पहुंचा दिया। जब उन्होंने अपना व्यवसाय होपिन को बेचा तो पूरी डील की कीमत $250 मिलियन थी, जो नकद में दी गई थी और शेयरों में। संस्थापकों में से एक विभिन्न ट्यूटोरियल वीडियो में बहुत थका हुआ नजर आया, जो इस बात का संकेत था कि कोविड के दौरान तेजी से बढ़ती कंपनी के भारी काम के बोझ से उसे जूझना पड़ रहा था। महामारी के दौरान जहां प्रतिस्पर्धी कंपनियां निवेशकों से अरबों डॉलर जुटा रही थीं और बड़ी टीमें रख रही थीं, वहीं स्ट्रीमयार्ड ने अविश्वसनीय दक्षता बनाए रखी। सिर्फ 2 लोग ही सब कुछ संभाल रहे थे, विकास से लेकर ग्राहक सहायता तक। और अगर कोई एकल संस्थापक व्यवसाय छोड़ देता है तो क्या वह एक बेहतरीन सिस्टम नहीं होगा? हमारा अगला उदाहरण वह मानक है जिसे हर कोई मानता है, प्लेंटी ऑफ फिश, एक डेटिंग वेबसाइट का साम्राज्य। मार्कस फिन ने दुनिया की सबसे बड़ी डेटिंग वेबसाइट्स में से एक बनाई, जबकि वह दिन में केवल कुछ ही घंटे काम करते थे, और फिर भी जिसकी बहुत चर्चा हुई। अंत में उन्होंने प्लेंटी ऑफ फिश को $575 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेच दिया, जबकि उनके प्रतिस्पर्धी मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च कर रहे थे और सैकड़ों कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे थे। मार्कस ने अपना व्यवसाय बहुत ही हल्के ढंग से चलाया, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ और सरल फीचर्स पर ध्यान दिया। कंपनी बेचकर मार्कस अब शानदार जीवन जी रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ संभव है जब एक अकेला व्यक्ति एक बड़ी डिजिटल कंपनी बना सकता है और उसका मालिक बन सकता है, पूरी तरह से 100%। हमारे अगले संस्थापक यह दिखाएंगे कि आपको कोई विशेष पृष्ठभूमि या विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है कुछ बड़ा बनाने के लिए। जिम्बाब्वे से करोड़पति बने जोसेफ मम्वे जिम्बाब्वे में पले बढ़े, जहां उनके पास इंटरनेट नहीं था जब तक वे 12 साल के नहीं हो गए थे। साल की उम्र में इंग्लैंड आने के बाद उन्होंने खुद से कोडिंग और डिजाइन करना शुरू से सीखा। उन्होंने जिम स्ट्रीट नामक एक ऐप बनाया, जो यह फिटनेस ऐप AI से सही व्यायाम बताता है। कंटेंट हेतु जोसेफ ने दोस्तों को खास सूट पहनाकर सैकड़ों व्यायाम 3D में कैप्चर किए। सैकड़ों व्यायामों की मुद्राएं। पहले ही साल में जिम स्ट्रीट ने $3 लाख की कमाई की। दूसरे साल में इसकी कमाई और भी बढ़ गई, ये बढ़कर $2.5 मिलियन हो गई। जोसेफ का लक्ष्य है कि वह हर साल 15 से $20 मिलियन की कमाई अगले 2 सालों में करे। यह सब उन्होंने अकेले किया। हाल ही में उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म के कारण उन्होंने ब्रेक लिया, जिससे पता चलता है कि ऐसा एकल व्यवसाय आर्थिक और व्यक्तिगत आजादी भी देता है। आप भी अपने हुनर से कई माध्यमों के जरिए आय कमा सकते हैं। आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अगर आप भी एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं जो शुरुआत से ही लाखों की कमाई करे, तो नीचे दिए गए लिंक पर मुफ्त न्यूज़लेटर को जरूर देखें। यह साप्ताहिक ईमेल आपको रणनीतियां, टूल्स और केस स्टडीज साझा करेगा, जो आपकी मदद करेंगे ऑनलाइन कमाई करने में। चाहे आप अभी शुरुआत ही क्यों न कर रहे हो, 0 से शुरुआत करें। अभी शुरू करें ताकि आप दूसरों से आगे रह सकें। चलिए अब अगले उद्यमी से मिलते हैं, जस्टिन वेल्स का लिंक्डइन साम्राज्य। जस्टिन वेल्स ने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया है जो हर साल $17 लाख की कमाई करता है, जिसमें मुनाफा दर 95% तक है। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता को डिजिटल उत्पादों में बदल दिया है। उनके व्यवसाय का संचालन खर्च बहुत कम है, सिर्फ $623 प्रति माह। उनकी आय कई स्रोतों से आती है, जैसे कि उनकी आय में $13 लाख कोर्स से आती है, जिसमें से अधिकांश लिंक्डइन ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स से है, $1,50,000 कोचिंग से, $1,20,000 स्पॉन्सरशिप से और $1,03,000 सब्सक्रिप्शन से और $30,000 एफिलिएट डील से। जस्टिन ने अपनी शुरुआत स्वास्थ्य तकनीक की बिक्री में 10 साल से अधिक के अनुभव का लाभ उठाकर की थी। पहले वे सलाहकार बने, फिर धीरे धीरे दूसरों को लिंक्डइन पर पर्सनल ब्रांड और बिजनेस बनाने के बारे में सिखाने लगे। उनका तरीका यह दिखाता है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता को अत्यधिक लाभदायक एकल व्यवसाय में बदला जा सकता है। आप भी अपने उद्योग में विशेषज्ञता का उपयोग इसी तरह कर सकते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरण में दिखाया गया है। आगे है मॉडर्न। प्रोड्यूसर, बीट्स मार्केटप्लेस के निर्माता एड्रियन वुड्स हर महीने $1,20,000 से अधिक की कमाई करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले बीट्स और साउंड्स बेचकर संगीत निर्माताओं को। हमारे अधिकांश उदाहरणों के विपरीत एड्रियन पहले से ही संगीत उद्योग में सफल थे। उन्होंने 50 सेंट्स जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ प्रोड्यूस किया है और स्नूप डॉग के साथ साथ बड़ी कंपनियों के लिए भी, जैसे नाइकी और कोका कोला। उन्होंने बाजार में एक खाली जगह देखी, यानी अन्य प्रोड्यूसरों के लिए किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाले बीट्स। उन्होंने केवल 1 हफ्ते में अपना शॉपिफाई स्टोर सेटअप किया और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। नेटवर्क के जरिए उन्होंने बेहतरीन बीट्स और साउंड्स देने वाले लोग ढूंढे। उनकी सफलता का राज सोशल मीडिया पर पर्सनल मार्केटिंग से नए प्रोड्यूसर्स को जोड़ना था। बिजनेस बढ़ने पर उन्होंने प्रोडक्ट्स की रेंज भी बढ़ाई, जिसमें वोकल साउंड लाइब्रेरी और म्यूजिक सॉफ्टवेयर टूल्स भी शामिल थे। विशेषज्ञ ज्ञान भी सीधे तौर पर कमाई का जरिया बन सकता है, जैसा कि हमारे अगले संस्थापक दिखाएंगे। केविन वैन ट्रम्प की कृषि संबंधी न्यूज़लेटर। केविन वैन ट्रम्प कृषि पर केंद्रित न्यूज़लेटर चलाते हैं।
कृषि और कमोडिटी प्राइसिंग पर, जिसकी सदस्यता शुल्क हर महीने $300 है। इससे वह सालाना लगभग $20 मिलियन की कमाई करते हैं। पिछले 18 वर्षों से भी अधिक समय से वह एक ऐसा न्यूज़लेटर लिख रहे हैं जो बहुत हर हफ्ते 6 दिन वह खुद अपने हाथों से 2000 से अधिक शब्दों का न्यूज़लेटर लिखते हैं और एक भी दिन नहीं चूके, चाहे वह छुट्टियां हो या कोई मीटिंग। उनकी पृष्ठभूमि वॉल स्ट्रीट में ट्रेडिंग के अनुभव को कृषि ज्ञान के साथ जोड़ती है, जिससे उनके न्यूज़लेटर के सदस्यों को एक अनूठा दृष्टिकोण मिलता है। उनके न्यूज़लेटर को उनके सदस्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों के लिए अत्यंत मूल्यवान मानते हैं। केविन की सफलता यह दिखाती है कि किसी विशेष क्षेत्र में विश्वसनीय विशेषज्ञ बनना, जहां उच्च मूल्य के निर्णयकर्ता मौजूद हों, एक लाभदायक एकल व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। आप भी शून्य से शोध के माध्यम से विश्वसनीयता बना सकते हैं। निम्नलिखित उदाहरण इसे साबित करेंगे। Examine.com पोषण संबंधी जानकारी का एक साम्राज्य। ऑल्बर्ट ने प्रति माह $2,66,500 कमाए। केवल पोषण और सप्लीमेंट बुक्स बेचकर वे सालाना $30 लाख से ज्यादा कमाते हैं। शुरुआत से पहले वे विशेषज्ञ भी नहीं थे। उन्हें यह विचार वजन घटाने की कोशिश के दौरान आया और उन्होंने देखा कि लोग सवाल पूछते हैं। बार बार रेडिट पर सप्लीमेंट्स से जुड़े वही पुराने सवाल पूछे जाते थे। उसकी पहली चाल बहुत होशियार थी। उसने कर्टिस को शामिल किया, जो फिटनेस का एक मॉडरेटर था और पोषण विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। वैज्ञानिक पेपरों के शौकीन उसे टीम में शामिल किया। जल्दबाजी के बजाय उन्होंने विश्वसनीयता के लिए प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी चुनी। लक्षित समूह की समस्याओं को समझकर उन्होंने सटीक उत्पाद बनाए। पूरी विश्वसनीयता स्थापित करने के बाद उनका सेवा व्यवसाय अब लाखों की कमाई कर रहा है, जैसा कि अगले उदाहरण में दिखाया गया है। डिजाइन जॉय एक सदस्यता आधारित डिजाइन सेवा। डिजाइन जॉय एक ऐसी सेवा है जो सदस्यता के आधार पर डिजाइन सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें केवल एक डिजाइनर है। सिर्फ एक व्यक्ति हर महीने $1 लाख की कमाई करता है, जो सालाना $12 लाख के बराबर है। ग्राहक हर महीने $4,000 से $5,000 का भुगतान करते हैं ताकि वे अनलिमिटेड डिजाइन का अनुरोध कर सकें, जिसे एक बार में एक करके पूरा किया जाता है। एक ही डिजाइनर हर प्रक्रिया को संभालता है, ग्राहक से संवाद करने से लेकर खुद डिजाइन बनाने तक। यह पूरा मॉडल दिखाता है कि सेवा आधारित व्यवसाय भी बिना किसी कर्मचारी के लाखों की कमाई कर सकता है। हालांकि इसके बदले में आपको खुद के लिए ज्यादा काम बनाना पड़ता है, जो उन व्यवसायों की तुलना में अधिक है जो बिना मेहनत के आय उत्पन्न करते हैं। कई बार गति पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि अगले उदाहरण में मिल्क रोड 10 महीनों में सफलता की कहानी। मिल्क रोड एक क्रिप्टो न्यूज़लेटर है जिसे शॉन पार्क ने बनाया था। यह न्यूज़लेटर 0 से $2,50,000 सदस्य केवल 10 महीनों में, और बाद में इसे कई मिलियन डॉलर में बेच दिया गया। यह तरीका बहुत सरल था। ऐसा विषय चुनना जो ट्रेंड में हो, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, और पाठकों से केवल 2 से 3 हफ्ते आगे रहना। जानकारी इकट्ठा करना और कंटेंट के जरिए फॉलोअर्स की एक कम्युनिटी बनाना जो मूल्यवान और लगातार हो। इस उदाहरण को खास तौर पर दिलचस्प बनाने वाली बात है इसकी तेजी से हुई जबरदस्त ग्रोथ। बहुत से बिजनेस को कई साल लग जाते हैं $1 मिलियन की कमाई करने में, लेकिन मिल्क रोड ने 1 साल से भी कम समय में सिर्फ एक आइडिया से लेकर बिक्री तक का सफर तय किया, कंपनी को कई $1 मिलियन में बेचने का। इसका राज क्या है? नई लहर में सबसे पहले कूदना और लगातार काम करते रहना। भले ही शुरुआत में गहरी विशेषज्ञता न हो, फिर भी पारंपरिक सेवा व्यवसाय भी चौंकाने वाली ग्रोथ दिखा सकते हैं अगर वे सही तरीका अपनाएं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। प्रीमियम स्तर की चाइल्ड केयर सेवा कंपनी रेचल शाडाफ्स्की ने प्रीमियम स्तर की नैनी सेवा का व्यवसाय शुरू किया, जो अब हर महीने $4,17,000 तक की भारी कमाई कर रही है, वो भी बिना किसी कर्मचारी के, अकेले ही। उसने शुरुआत की थी अलग अलग होटलों को नैनी सेवा देने से, एरिज़ोना राज्य में, जब वह अभी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। उसका प्रस्ताव बहुत सीधा था, अगर किसी को नैनी चाहिए तो मुझे कॉल करें, यहाँ मेरी लाइसेंस, फोटो और मेरे बारे में जानकारी है। जब एक ग्राहक ने उससे पूछा कि क्या वह लॉस एंजलिस में किसी नैनी को जानती है, तो रेचल ने तुरंत एक शानदार मौका देख लिया। वह तुरंत वहां उड़ गई LA में और सोशल मीडिया के जरिए एक छोटी नैनी टीम बनाई और अपने व्यवसाय का विस्तार किया, और पूरे देश में अपने व्यवसाय का तेजी से विस्तार किया। कर्मचारियों को रखने के बजाय उसने यह चुना कि वह फ्रीलांस नैनियों के साथ काम करे, जिससे उसका व्यवसाय बहुत लचीले ढंग से चल सका। जब वह होटलों, खेल टीमों और यात्रा करने वाले परिवारों को सेवाएं दे रही थी, तो खास बात यह थी कि उसकी वेबसाइट बहुत ही साधारण थी, जिससे यह साबित होता है कि आपको कोई शानदार डिजाइन या महंगी सेवाएं देने की जरूरत नहीं है ताकि आप एक व्यवसाय बना सकें जो मुख्य रूप से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन कभी कभी पूरी तरह से कमाई न करना भी एक अच्छी रणनीति हो सकती है, जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं। हाइनी वाल्व एक फाइल कन्वर्टर टूल।
जिसे इवन गावर ने बनाया था, हर महीने 66 लाख विजिटर्स को आकर्षित करता है केवल अपनी सेवाएं प्रदान करके। ये एक मुफ्त एआई आधारित फाइल और इमेज एडिटिंग टूल है। इतनी बड़ी ट्रैफिक होने के बावजूद इवन केवल 20,000 की कमाई कर पाते हैं। मात्र $20,000 प्रति माह ही कमा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक वेबसाइट से पूरी तरह से कमाई शुरू नहीं की है। अभी मैं बस गर्मियों की छुट्टियां अपने परिवार के साथ बिता रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा, इस वेबसाइट के संचालन का खर्च लगभग $10,000 प्रति माह है, लेकिन इवन का मानना है कि भविष्य में यह कैनवा से प्रतिस्पर्धा कर सकता है और करोड़ों की कमाई कर सकता है जब वह इसमें प्रीमियम फीचर्स जोड़ना शुरू करेंगे। प्रीमियम फीचर्स जोड़ने के बाद हाइनी वॉल्फ टिकटॉक पर वायरल वीडियो के कारण लोकप्रिय हो गया, जिसमें इसे एक ऐसी वेबसाइट बताया गया जो नियमों के खिलाफ होनी चाहिए थी, क्योंकि यह बहुत अधिक उपयोगी है। इस तरह की वृद्धि बिना किसी पेड विज्ञापन के यह दिखाती है कि जब आप वास्तव में मूल्यवान टूल बनाते हैं तो उपयोगकर्ता स्वाभाविक रूप से उसे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इन 15 एकल उद्यमियों ने यह साबित कर दिया है कि आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में केवल एक व्यक्ति जिसके पास सही विचार और सही क्रियान्वयन है, वह लाखों या यहाँ तक कि सैकड़ों की भी कीमत वाली चीज बना सकता है। जो लोग स्टारड्यू वैली जैसे उत्पाद आधारित व्यवसाय बनाना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। शुरुआत में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में पैसिव इनकम मिलती है। या फिर वे लोग जो द हसल जैसे कंटेंट बिजनेस करना चाहते हैं, जिसे जल्दी से बढ़ाया और बेचा जा सकता है। कौन सा सिंगल बिजनेस मॉडल है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और गहराई से समझाऊं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अगली क्लिप देखने के लिए सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे शुरू करें अपना खुद का करोड़ों का सिंगल बिजनेस बहुत ही कम शुरुआती लागत के साथ। याद रखिए, आपको बड़ी टीम की जरूरत नहीं है या भारी पूंजी की जरूरत नहीं है कुछ अद्भुत बनाने के लिए। आपको बस सही रणनीतिक योजना चाहिए, बेहतरीन तरीके से अमल करना चाहिए और इसे सच करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए।